मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी सैबथ। आइए हम भजन संहिता उसका 117 अध्याय निकालेंगे और पढ़ेंगे। यहाँ इस तरह लिखा है, हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहाँ की स्तुति करो। इन्हीं वचनों के साथ मैं आप सबका इस ऑनलाइन सभा में स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हम सबका यहाँ पर होना एक दूसरे के लिए आशीष का कारण होगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी दी गई सभी आशीष और बरकतों के लिए, और इसी तरह हम धन्यवाद करते हैं अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए। खुदा, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने हमें ये सुंदर सैबत दिन दिखाया और ये मौका दिया कि हम इस ऑनलाइन जरिए सब एक साथ जुड़कर आपकी महिमा और स्तुति आराधना कर सकते हैं। खुदा, इस वक्त हम खास प्रार्थना करते हैं हम सभी लोगों के लिए जो इस ऑनलाइन सभा में जुड़े हुए हैं। आप उन सभी के साथ होइए और हमें अपने आशीष और बरकतों में बनाए रखें। खुदा, इस वक्त हम खास प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों ने आज इस ऑनलाइन सभा में भाग लिया हुआ है। खुदा, आप उन सभी लोगों के साथ होइए, उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से मसा कीजिए ताकि वो लोग जो कुछ भी हमें सिखाएं, जो कुछ भी बोले, वो सब आपकी तरफ से होने वाला हो सके और इसमें आपकी मर्जी पूरी होने वाली हो सके। खुदा, इसी तरह हम प्रार्थना करते हैं हम सभी सुनने वालों के लिए भी कि आज हम जो कुछ भी सुनते हैं, सीखते हैं, उसे सुनने और सीखने के साथ साथ अपने दिलो दिमाग में रखने वाले हो सकें और उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करने वाले हो सकें। खुदा, इस वक्त हम खास प्रार्थना करते हैं सभी बीमार, लाचार और परेशानियों में पड़े लोगों के लिए। खुदा, आप उन सभी के साथ होइए, अपना सामर्थ्य भरा हाथ उन सभी की ओर बढ़ाएं ताकि वो सभी लोग इन सब चीज़ों से चंगाई पाकर आपकी महिमा और स्तुति कर सकें। खुदा, इस वक्त हम हमारे लिए हमारी सभी गुनाह गलतियों से भी क्षमा मांगते हैं। इन सब गुनाहों गलतियों को आपके सामने लाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हम सब को इन गुनाहों गलतियों के लिए क्षमा करें। खुदा, जैसे आपने हमें आज इस दिन इस वक्त तक संभाले रखा है, आगे बचे पूरे दिन में भी हमें संभाले रखें और आपकी नज़दीकी में बढ़ने का अवसर दें। और खुदा, हम ये सभी आशीष और बरकतें मांगते हैं आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तेरा नाम
वो एक करिश्मा ही था। मंगलवार के दिन फातिमा अल-होली, एक सीरियन माँ जो एलेप्पो की थी, अपने दोस्त को उस दिन का कार्यक्रम रद्द करने के लिए मना लिया। उसे पता भी नहीं था कि यह फैसला उन दोनों के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। 4 अगस्त 2020 में करीब शाम 6 बजे बेरूत में एक जबरदस्त धमाका हुआ जो लेबनान की राजधानी है। इस धमाके से पूरे शहर में बहुत नुकसान हुआ। करीब 150 लोग मारे गए और 1000 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। मैं अपने दोस्त के साथ हैमरा स्ट्रीट पर थी, वहाँ कुछ काम था। उसके बाद हमने बाजार जाने का मन बनाया और सौभाग्य से हम एक दुकान में गए जो बेसमेंट पर था। जब धमाका हुआ पूरा इमारत हिलने लगा, लोग चीखने चिल्लाने लगे, सभी घबराए हुए थे। लोग कहने लगे कि धमाका हुआ है। मेरी दोस्त भी भागने चिल्लाने लगी, लेकिन मेरे लिए ये एक परिस्थिति थी क्योंकि मैं सदमे में थी। फिर जब लोगों ने कहा कि धमाका हुआ है, तब मेरे मन में सीरिया के युद्ध की तस्वीर आने लगी। मैं वहां खड़ी की खड़ी रह गई, मुझे चलना भी नहीं आ रहा था। बम के धमाके की आवाज और परिस्थिति फातिमा के लिए नया नहीं था। कुछ साल पहले उसे अपना उजड़ा हुआ घर छोड़कर सीरिया से लेबनान आना पड़ा था ताकि उसका परिवार सुरक्षित रहे। फिलहाल वो एडवेंटिस्ट लर्निंग सेंटर में काम कर रही है। यह सेंटर रिफ्यूजी बच्चों के लिए एक स्कूल है जो 2013 से करीब 150 बच्चों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला रही है। यह एक शिक्षा का केंद्र है। मैं अरबिक पढ़ाती हूँ और अनुवाद में भी मदद करती हूँ। लेकिन यह केंद्र सिर्फ शिक्षा का केंद्र ही नहीं, यह बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा घर जैसा है। हम बच्चों के माता पिता से अक्सर मुलाकात करते हैं और ज्यादातर लोग जो पास के पॉश हमसाद में रहते हैं, उनका घर बहुत ही छोटा है। इसलिए बच्चों के लिए यह शिक्षा केंद्र एक बड़ी खुली जगह है जहां वो खेलते हैं, अलग अलग गतिविधियों में भाग लेते हैं और मौज मस्ती करते हैं। मौजूदा परिस्थितियों के बावजूद और कोविड-19 के खतरे के दौरान भी एडवेंटिस्ट लर्निंग सेंटर अपनी कक्षाएं प्रारंभ करने जा रही थी। फातिमा की सहेली कमरों को तैयार करने में उसकी मदद करने वाली थी क्योंकि अगला स्कूल ईयर प्रारंभ होने वाला था। मेरी दोस्त कमरों को साफ करने के लिए एक और महिला के साथ आने वाली थी, लेकिन मैंने उसे अपने साथ आने के लिए मना लिया। जब हम वहां थे और धमाका हुआ, वो बहुत घबराई हुई थी। उसने सोचा काश वो मेरे साथ नहीं आती। लेकिन जब हम केंद्र पहुंचे और वहां के नुकसान का जायजा लेने लगे, तो वह ईश्वर को धन्यवाद देने लगी कि वह मेरे साथ थी। खासकर यह कमरा जहां हम अभी खड़े हैं, यहाँ पर 6 से 7 साल के बच्चों के लिए 3 टेबल है। यह कमरा पूरी तरह से तबाह हो चुका था। मैंने ईश्वर को शुक्रिया कहा कि यह उस वक्त बच्चे नहीं थे, वरना उन्हें गंभीर चोटें आती।
यहाँ के शिक्षक और कर्मचारी यह विश्वास करते हैं कि ईश्वर सब कुछ भला करेगा। मैं यह कामना और प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर अपनी ताकत से सिर्फ इस केंद्र की हालत ही नहीं बल्कि लेबनान की स्थिति भी ठीक कर दे। लेबनान एक बहुत ही सुंदर देश है और मैं इस देश से बहुत प्रेम करती हूँ और मैं लेबनान को अपना दूसरा घर मानती हूँ। अगर ईश्वर की इच्छा हो तो जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारे बच्चों के पास अपने जीवन में एक नई आशा और उज्जवल भविष्य होगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, यह केंद्र सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं, यह प्रेम और आशा का केंद्र है। सिर्फ हम शिक्षकों के लिए ही नहीं पर सभी बच्चों और उनके माता पिता के लिए भी। अगर ईश्वर की इच्छा हो सब कुछ दोबारा बन जाएगा और यहाँ की स्थिति ठीक हो जाएगी। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। खोल दे वो बंद आसमां, जिंदगी का दे वो ही आराम। खोल दे वो बंद आसमां, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। क्रूस पर लहू जो बहा है, ताघर दिल का धुला है। क्रूस पर लहू जो बहा है, ताघर दिल का धुला है। तेरे मेरे पापों का वो दाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। तेरे मेरे पापों का वो दाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। झुक जाओ कदमों में सारे, फतह के मारे सब नारे। झुक जाओ कदमों में सारे,
नारे सब नारे, दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। ये सुनाम, 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 ये सुनाम। ये सुनाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। ये सुनाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। ये सुनाम, 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 ये सुनाम। प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से मैं आपका प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में स्वागत करती हूँ। हम लोगों के लिए कितनी हर्ष की बात है कि हम सब मिलकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हम जो हैं अपने शब्द स्कूल के पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। परमेश्वर का भी हम शुक्रगुजार हैं कि उसने हम सबको सुरक्षित रखा है, अच्छे स्वास्थ्य में रखा है, तभी तो हम बैठकर मिलकर जो है इस पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। अजीज़ों, जैसा कि आप जानते हैं हम 2021 के चौथे त्रिमास में आजकल हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में चलें, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जो हमारे मेहमान हैं जो हमें आज इस पाठ का अध्ययन कराएंगे उनका भी स्वागत करूँ। पास्टर फ्रैंकलिन, मैं आपका स्वागत करती हूँ दिल से कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। पास्टर आराध्या, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। और इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में चलें, मैं चाहूँगी कि पास्टर फ्रैंकलिन हम सब के लिए दुआ में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र शब्द के लिए और आज की पवित्र संगति के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपके शब्द स्कूल पाठ को सुनने के लिए बैठे हैं, उसका अध्ययन करने के लिए बैठे हैं। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मदद करें, और विशेष करके प्रभु हम मिसेस भारती के लिए, पास्टर भारती के लिए और मैं अपने आप के लिए प्रभु, जबकि आज आपने हमें ये मौका दिया है कि आज के शब्द स्कूल पाठ को हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं। प्रभु, हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करें कि जो कुछ भी हम बोलें हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की ओर से बोलें और आपके पवित्र वचनों में से बोलें। और आज का शब्द स्कूल पाठ प्रभु हम सबों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बने। हम सबके पाप और गुनाहों का प्रभु आप माफ़ करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अजीज़ों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो हैं इस 2021 के चौथे त्रिमास का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है व्यवस्था विवरण में वर्तमान सत्य। और आज जो कि हम तीसरे पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है सनातन वाचा। इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में चले, मैं चाहती हूँ कि हम अपने याद वचन को भी आज पढ़ लें और आप भी अपने बाइबल खोल सकते हैं, जिसको कि उत्पत्ति की किताब उसके 7वें अध्याय की 17वें अध्याय की 7वीं पद से लिया गया है। इस प्रकार लिखा है परमेश्वर के वचन में, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूँगा। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। दर्शकों, ये जैसा कि बताया गया, ये सनातन वाचा के विषय में आज हम सीखने जा रहे हैं, जो कि व्यवस्था विवरण की पुस्तक में दिया गया है। इसको आज और विस्तार से हम जानेंगे, जो हमारे अध्यापकगण हैं जो हमें सिखाएंगे इस विषय में। और जैसे कि ये सनातन वाचा के विषय में बताया गया, ये हमेशा से आदि से लेकर अंत तक हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सनातन वाचा और सनातन सुसमाचार, ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, और इसके विषय में हम और गहरा अध्ययन आज करने जा रहे हैं। अजीज़ों, आप भी जानते हैं इस बात को कि जो है हमारा उद्धार जो है
हमारा कोई भी ऐसा, हम किसी लायक नहीं हैं, हम किसी भी योग्य नहीं हैं कि हम उद्धार को पा सकें, परंतु परमेश्वर का जो प्रेम है और उसका जो अनुग्रह हम पर है, उसका जो करुणा हम पर है, उसके द्वारा ही जो है हम उसके अनुग्रह से उस उद्धार को पा सकते हैं। और उसका इंतज़ाम, उसका जो हमारे लिए उसने पहले से ही, इस संसार के पहले से ही उसका इंतज़ाम उसने कर दिया था, और उसी के बारे में प्रभु यीशु में उसने हमारे लिए इसका इंतज़ाम किया। आइए आज इसको और गहरे ढंग से हम सीखेंगे। हम अपने रविवार के अध्ययन में चलते हैं, जिसका शीर्षक है वाचा और सुसमाचार। और मैं चाहती हूँ पास्टर भारती इस पर प्रकाश डालें। वाचा और सुसमाचार किस तरह एक दूसरे के पूरक हैं, आप हमें समझाएं। मिसेज भारती, ये जो हम आज का पर्चा सीख रहे हैं उसके बारे में आपने बताया कि सनातन वाचा, और जो आपने मुख्य आयत भी पढ़ी जो उत्पत्ति की किताब उसके 17वें अध्याय की 7 आयत में है, और वो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी। और उससे पहले भी अगर हम बाइबल में देखते हैं तो उत्पत्ति 7 अध्याय में भी जो है परमेश्वर ने नूह के साथ अपनी वाचा बांधी, और उसने कहा कि तुम मेरे लोग हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हारे साथ ये वादा करता हूँ, मैं ये वाचा बांधता हूँ कि जैसे नूह के बारे में हम अगर देखें तो नूह के साथ और उसने उसके वंश के साथ उसने ये वाचा बांधी कि मैं अब कभी भी इस दुनिया को पानी से बर्बाद नहीं करूँगा। और अजीजो, जब हम उत्पत्ति उसके 17 अध्याय में आते हैं तो अब्राहम के साथ वाचा बांधी जाती है। और हम जानते हैं अब्राहम के बारे में कि अब्राहम जो था जब उर देश में रहता था तो वहाँ परमेश्वर ने उसको बुलाया, और अब्राहम ने परमेश्वर की बात का विश्वास किया, और वो अपने परिवार को, अपने अजीज़ों को जो है वो छोड़ करके केवल अपने परिवार को लेकर के वो वहाँ से निकला। और उसके साथ भी परमेश्वर ने ये वाचा बांधी कि तुम मेरे लोग हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, और तुम्हें मैं आशीष दूंगा, और तुम्हारे द्वारा दूसरे लोग भी जो है वो आशीष पाएंगे। और ये वाचा जो है तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के साथ और दुनिया के तमाम लोगों के साथ, तमाम भूमंडल के साथ जो है परमेश्वर ने ये वाचा अब्राहम के द्वारा मेरे और आपके साथ भी बांधी है। यहाँ गलतियों की किताब में अगर मैं पढ़ूँ तो यहाँ 3रा अध्याय, गलतियों की किताब उसके 3रा अध्याय की 6ठी आयत से लेकर के 9 आयत तक यहाँ लिखा है, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके लिए यह धार्मिकता गिनी गई। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही परमेश्वर की संतान हैं। जो विश्वास करने वाले हैं वे ही परमेश्वर की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया, तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वो विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। तो ये वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी कि उसने परमेश्वर की बात का विश्वास किया। और अब परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि जो अब्राहम की संतान हैं, जो अब्राहम की संतान होना चाहते हैं, उनको परमेश्वर में विश्वास करना है। और जो विश्वास करते हैं वो जो हैं वो धर्मी ठहराए जाते हैं। और जो लोग विश्वास करते हैं उनके द्वारा दूसरे लोग भी जो हैं वो आशीष पाते हैं। तो अजीजो, यहाँ पर वाचा और सुसमाचार दोनों को जो है यहाँ पर एक दूसरे का पूरक रखा है कि परमेश्वर ने जो है वाचा बांधी और उसने जो है ये शुभ संदेश भी दिया कि तुम्हें विश्वास करना है जो कुछ मैं तुम्हें करने के लिए कह रहा हूँ, और जो मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना है। और विश्वास के द्वारा धार्मिकता गिनी गई, विश्वास के द्वारा उद्धार जो है वो प्राप्त हुआ। और आज मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा, दुनिया के तमाम कुलों के द्वारा, दुनिया के तमाम भूमंडल के लिए, पूरी दुनिया के लिए परमेश्वर ने ये वाचा हर एक इंसान के साथ बांधी है कि जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि आशीष पाएगा, और वो परमेश्वर की इब्राहिम की संतान कहलाएगा, परमेश्वर की संतान जो है वो कहलाएगा। शुक्रगुजार हूँ पास्टर भारती, आपका इतने अच्छे से
आपने समझाया कि हमें इब्राहिम की तरह विश्वास करने की ज़रूरत है, जैसा कि उसने विश्वास किया। आइए हम अपने सोमवार के अध्ययन में चलते हैं। पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस से मैं चाहती हूँ कि वो इस बात पे रोशनी डालेंगे। हमारा शीर्षक सोमवार का है वाचा और इज़राइल। परमेश्वर की वाचा हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाती है, पास्टर आप बताएं। जी मैडम, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि परमेश्वर की वाचा जो है वो हमारे जीवन में, आपके जीवन में, हम सबके जीवन में जो है वो क्या भूमिका जो है वो निभाती है। और इससे पहले कि मैं उसका जवाब आपको दूं, हम थोड़ा सा उससे पहले को चलते हैं और हम इस पूरे त्रिमास में जो है वाचा और व्यवस्था के बारे में जो है हमने सीखना जो है वो शुरू कर दिया है। हम सब ने पिछले 2 सप्ताहों में सीखा है कि भी वाचा, संधि, प्रतिज्ञा, वायदा जो है वो क्या है। हमने ये भी सीखा है कि जो व्यवस्था है वो परमेश्वर का जो है वो चरित्र है, जिसमें कि हम 10 आज्ञाओं के बारे में जो है वो पढ़ते हैं। पहली जो 5 आज्ञा हैं वो हमारा और परमेश्वर के बीच का जो संबंध है, जो कर्तव्य है, उसके बारे में हमें बताता है, दर्शाता है। और उसके बाद 6 से लेकर 10 तक जो है मनुष्य के प्रति मनुष्य का जो है जो फ़र्ज़ क्या है, कर्तव्य क्या है, उसके बारे में जो है बातचीत जो है वो हम करते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अभी पास्टर भारती ने हमें जो है ये बताया कि कैसे परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी, कैसे परमेश्वर ने जो है नूह के साथ जो है वो वाचा जो है वो बांधी है। अब सोमवार के पाठ में हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर क्या कर रहा है कि इज़राइल के साथ जो है वो क्या एक वाचा जो है वो बांध रहा है। और हम देखते हैं कि इज़राइल जो है एक चुना हुआ कौम है, चुने हुए जो है लोग हैं। परमेश्वर जो है इनको बहुत ज़्यादा क्या करता है, वो पसंद करता है। और परमेश्वर जो है उनके साथ एक वाचा, एक संधि, एक वायदा, एक प्रतिज्ञा जो है वो करता है कि अगर तुम जो है तुम्हारा घराना, तुम्हारे जो लोग हैं, और तुम क्या करोगे, अगर मेरी व्यवस्था का पालन करोगे, मेरी आज्ञा का जो है वो पालन करोगे, तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, बहुत बहुत ऐसे आशीष दूंगा। न सिर्फ तुम्हें, पर मैं तुम्हारे संपूर्ण घराने को आशीष दूंगा, और मैं तुम्हारी हर एक कमी घटी को क्या करूंगा, पूरी करूंगा। तुम्हारे डेरे के अंदर कोई रोग या कोई बीमारी जो है वो नहीं आ सकेगी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा है और परमेश्वर ने क्या किया, उसको पूरा भी किया है। हम आगे को बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से, इसहाक से और याकूब से भी क्या किया, वाचा जो है वो बांधी है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये वाचा जो है वो कौन सी है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये वाचा, अगर हम थोड़ा सा पहले जाएं, आदि में अगर हम जाएं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हमें ये बताया गया है कि पृथ्वी के आरंभ से ही जो है ये तय कर लिया गया था, ये निर्णय कर लिया गया था कि जिस दिन क्या होगा कि मानव जाति, मनुष्य जो है वो शैतान से हार जाएगा या पराजित हो जाएगा, तो यीशु मसीह जो है वो क्या करेगा, मानव जाति के लिए जो है एक जमानतदार बन के, एक वकील बनकर, एक मध्यस्थ बनकर क्या करेगा, वो जो है वो सामने आएगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि मसीह उस बात से वो सहमत था। और जब समय पूरा हुआ तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब मनुष्य ने पाप किया, मसीह सामने आया और अपने उस वाचा को जो है उसने क्या करी, पूरी करी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मृत्यु, जो मौत हमने और आपने सहनी थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर ली, उस क्रूस पर जो है वो सह ली। और हम यहाँ पर देखते हैं उस क्रूस पर जो है प्रभु यीशु मसीह जो है अपने पिता से कहते हैं कि पूरा हुआ। इसका मतलब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो काम परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया था, उस काम को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, पूरा किया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि मिसेस एलन जी वाइट जो है वो युग की जो चाह है, जिसको हम अंग्रेजी में डिज़ायर ऑफ एजेस कहते हैं, पेज नंबर 834 में वो लिखती हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है अब परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर प्रभु, जो काम तूने मुझको दिया था उस काम को मैंने पूरा किया है, और अब मैं चाहता हूँ कि अगर तू मेरे काम से खुश है तो मैं तुझसे ये निवेदन करता हूँ, विनती और प्रार्थना करता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, और तू क्या कर, उनको मेरे साथ रहने का जो है वो मौका दे कि मैं उनके साथ रह सकूं और वो जो है वो मेरे साथ रह सके। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा का, अपने वाचा का जो है वो बहुत पक्का है। जब जब उसने बोला है और उसने क्या किया, अपनी प्रतिज्ञाओं को जो है मैडम वो पूरा किया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वाचा जो है हम सबके जीवन में एक बहुत ही वाचा है, व्यवस्था है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका क्या करती है वो मैडम निभाती है। शुक्रगुजार हूँ पास्टर फ्रैंकलिन, आपका ये सही है कि परमेश्वर कितना वफादार है, हमेशा अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा किया है। पर जो मानव जाति है वो अपने उस पर टिकती नहीं है और जो है भटक जाती है बार बार। परंतु ये आज
हमें फिर से सिखाया जाता है कि नहीं, हमें परमेश्वर से लगे रहना है और उस पर भरोसा रखना है। आइए हम अपने मंगलवार के अध्ययन में चलते हैं, जिसका शीर्षक है वाचा की पुस्तक। और पास्टर भारती से चाहती हूँ कि वे इस बात पे प्रकाश डालें कि परमेश्वर की वाचा का आज हमारे जीवन में क्या महत्व है। जैसा कि हम आज परमेश्वर की वाचा के बारे में सीख रहे हैं, उसके सनातन सुसमाचार के बारे में सीख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जिस किताब का हम अध्ययन कर रहे हैं, व्यवस्था विवरण की किताब का, इस पूरे तिमाही में हम लोग जो है इस किताब को सीख रहे हैं। और इस किताब को ज़्यादातर बाइबल के जो विद्वान हैं वो इसको वाचा की पुस्तक के नाम से इसको जानते हैं और कहते हैं कि ये व्यवस्था विवरण की किताब जो है ये परमेश्वर की वाचा की किताब है। और इसमें जो है परमेश्वर ने अपनी वाचा को बार बार दोहराया है, और जो उसने अपने लोगों के साथ वाचा बांधी, वो जैसे हमने पिछले सोमवार के पर्चे में भी सीखा कि उसने अब्राहम के साथ ही नहीं बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों के लिए और दुनिया के तमाम लोगों के साथ परमेश्वर ने ये वाचा बांधी है। तो इसका यही महत्व है कि परमेश्वर ने ये वाचा हर एक इंसान के साथ बांधी है। और यहाँ जो है अगर हम व्यवस्था विवरण की किताब उसके 4 अध्याय की 13 और 14 आयत को यहाँ पढ़ें तो लिखा है, और उसने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर उनके मानने की आज्ञा दी और उन्हें पत्थर की 2 पट्टिकाओं पर लिख दिया। और मुझको यहोवा ने उसी समय तुम्हें विधि और नियम सिखाने की आज्ञा दी, इसलिए कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो उसमें तुम उनको माना करो। ये आयत जो हमें बताती है कि मूसा नबी जो हैं वो अपनी कौम को जो है वो मिस्र देश से निकाल करके लाते हैं, और जब वो रास्ते में होते हैं सीने पर्वत पर परमेश्वर जो है मूसा को अपनी इन वाचाओं को, जिसको हम 10 हुक्म भी कहते हैं, इन 10 हुक्मों को परमेश्वर जो है वो अपने लोगों के लिए देता है कि ये मेरे नियम हैं, ये मेरी वाचा है, ये मेरे वादे हैं तुम्हारे साथ, और तुम्हें जो है इन वायदों के मुताबिक, इन वचनों के मुताबिक उस देश में और इस सफ़र में भी इन वचनों को अपने जीवन में इनका पालन करना है। और इसलिए मूसा नबी जो कहता है कि परमेश्वर ने जो है मुझे इन नियमों को दिया है जिससे कि मैं आप लोगों को इन नियमों को सिखाऊं, आपको इन नियमों के बारे में पढ़ाऊं, और जिस जगह में तुम जा रहे हो, जिस देश में परमेश्वर हमें लेकर के जा रहा है, उस देश में भी हम जाकर के इन नियमों का, इन वाचाओं का हम लोग जो हैं वो पालन करें। तो परमेश्वर ने जो है ये वाचा मेरे और आपके साथ बांधी है, और परमेश्वर हमेशा अपने वादों में सच्चा है। अगर मैं याद करता हूँ कि निर्गमन की किताब उसके 12वें अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने जो है मिस्र देश से अपनी कौम को निकालने से पहले उनको नियम दिया कि तुम जो है एक मेमने का खून अपने घर की चौखट के दोनों अगलों पर, दरवाजे के दोनों किनारों पर जो है ऊपर तुम उनको लगाना, और रात को जो है मौत का फरिश्ता जब आएगा और जिस दरवाजे पर वो खून का निशान देखेगा उसका पहलौठा जो है वो बचा रहेगा, लेकिन जिस दरवाजे पर खून का निशान नहीं होगा उसका पहलौठा जो है वो मर जाएगा। ये परमेश्वर ने उनके साथ वादा किया, और हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने उस वायदे में सच्चा रहा। निर्गमन की किताब के 12वें अध्याय को हम जब पढ़ते हैं तो जिन लोगों ने परमेश्वर के कहने के अनुसार विश्वास करके वो जो है काम किया तो उनका पहलौठा बचा रहा। आज भी मेरे और आपके लिए परमेश्वर की इस वाचा का यही महत्व है, महत्वपूर्ण महत्व है कि अगर हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार, परमेश्वर की वाचा के अनुसार हम अपने जीवन में चलते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देगा और हमारी अगुवाई करेगा, और हमारे द्वारा दूसरे लोग भी आशीष पाएंगे। शुक्रगुजार हूँ पास्टर भारती आपका कि आपने हमें इतने अच्छे से ये सब सिखाया। आइए हम बुधवार के अध्ययन में चलते हैं, जिसका शीर्षक है उसके खास लोग। और मैं चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन हमें सिखाएं, हमारे दर्शकों को भी समझाएं परमेश्वर ने इजराइल राष्ट्र को क्यों बुलाया। हम बुधवार के पाठ में हैं और जिसका शीर्षक है उसके खास लोग। और अभी तक जो है मैडम हमने
रविवार, सोमवार और मंगलवार के पाठ में जो है यही सीखा है कि ये जो इजरायली जो लोग हैं, ये जो राष्ट्र हैं, परमेश्वर का जो बहुत ही चहेता राष्ट्र है, चहेते लोग हैं। और इसके लिए हम देखते हैं कि बुधवार के पाठ में उनको खास लोगों की संज्ञा जो है वो दी जाती है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये लोग जो है वो चुने हुए लोग हैं, अलग किए हुए जो है वो लोग हैं। एक ऐसा राष्ट्र है जिसको कि परमेश्वर बहुत ज़्यादा क्या करता है, वो प्रेम करता है और उनको जो है वो बचाना भी जो है वो चाहता है। और हम ये भी देखते हैं, हमने ये पढ़ा भी है, जानते भी हैं कि ये जो इज़राइल जो राष्ट्र है वो चारों तरफ से जो है कुछ ऐसे राष्ट्रों से, कुछ ऐसे साम्राज्यों से जो है वो घिरा हुआ है, जहाँ पर कि बहुत कुछ ऐसा घृणित या बहुत कुछ ऐसा गलत काम जो है वो देखा जा सकता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर कि कुछ ऐसे घृणित काम वहाँ पर हुआ करते थे, जो कि बुत परस्ती है, बहुदेववाद है, जहाँ पर कि बहुत सारे देवी देवताओं की जो है वो उपासना की जाती है, बाल बलि है, और उसकी बाद मूर्ति पूजा है। और कई ऐसे घृणित काम थे जो कि इन आसपास के राज्यों में जो है हुआ करते थे, जहाँ पर कि ये हमारे लोग, इजरायली लोग जो है वो रहा करते थे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या हम और आप ऐसे कल्पना कर सकते हैं कि क्या ऐसा कोई राष्ट्र हो सकता है, क्या कोई ऐसा धर्म हो सकता है जहाँ पर कि माँ बाप जो है स्वयं अपने बच्चों की क्या करे, बलि चढ़ाए। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि ये बहुत ही ऐसे गलत काम, घृणित काम है वो जहाँ पर हुआ करते थे। और परमेश्वर जो है इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित था, क्योंकि परमेश्वर ये जो लोग हैं, परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं, उनको पता है कि ये लोग जो है उनके साथ उठना बैठना चलना फिरना करते हैं। और कई बार ऐसा होगा कि ये लोग क्या होंगे, उनके बहकावे में जो है वो आ जाएंगे। और इसलिए परमेश्वर उनको सावधान करना चाहता है, सचेत करना चाहता है, समझाना और चेतावनी देना मांगता है कि तुम क्या करो, अपने आप को इनसे जो है वो बिल्कुल भी जो है वो अलग जो है वो कर लो। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको ये बताया है कि कैसे जो है वो क्या कर सकते हैं कि अपने आप को जो है इनसे जो है वो अलग जो है वो कर सकते हैं। और हमने जो है यहाँ पर ये भी सीखा है कि परमेश्वर की ये जो वाचा है, परमेश्वर की जो व्यवस्था है, जो उनके साथ क्या कर रहा है, परमेश्वर ने जो है वो किया है। और परमेश्वर जो है बार बार इनको वही समझाते आ रहा है कि अगर तुम जो है इनके साथ उठना बैठना जो है गलत काम में अगर तुम शामिल हो जाते हो, तो तुमको जो है मेरे उस क्रोध का क्या करना पड़ेगा, सामना जो है वो करना पड़ेगा। तो परमेश्वर जो है उसके बारे में क्या कहता है, मैं परमेश्वर के वचन में व्यवस्था विवरण उसका 18वां अध्याय और उसकी 9 आयत से जो है मैं जल्दी से आपके सामने जो है वो पढ़ना चाहता हूँ, जो कि मैडम ये बुधवार के पाठ का जो है वो निचोड़ होगा। यहाँ लिखता है कि जब तू उस देश में पहुँचे तो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, वो वहाँ की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना न सीखना। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, या टोना या तांत्रिक या बाजीगर या ओझे से पूछने वाला, या भूत साधने वाला या भूतों का जागने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं। और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख क्या हो जाए, सिद्ध बना रहे। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये लोग जो है इनके साथ चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और इसीलिए वो उनसे कह रहा है कि तुम इनके साथ रहते ज़रूर हो, पर तुम्हें बहुत ही सावधान और सचेत होने की ज़रूरत है। तुम्हें वो सब काम जो है बिल्कुल भी नहीं करना है जो मुझे क्या करेंगे, दुखी करेंगे या नाराज़ जो है वो करेंगे। और अगर ऐसा होगा तो कि वो सब काम जो है बिल्कुल भी नहीं करना है जो मुझे क्या करेंगे, दुखी करेंगे या नाराज़ जो है वो करेंगे। और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, फिर मैं तुम्हें क्या करूँगा, जो है वो सज़ा दूँगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर उन प्राचीन इजरायलियों से भी बहुत प्रेम करता है, और इसलिए क्या है कि वो बार बार उनको सजाता है, समझाता है, बताता है, चिताता है कि तुम क्या करो, अपने आप को जो है वो एक बेहतर इंसान, एक बेहतर मसीह बनाने के लिए प्रयासरत रहो। कोई ऐसा काम ना करो जिससे क्या हो कि खुदा को जो है वो दुख पहुँचे। ऐसी लोगों के बीच में रहते हैं और हमें इन बातों से बचना है जो हमारे परमेश्वर को पसंद नहीं। आइए हम गुरुवार के अध्ययन में चलते हैं जिसका शीर्षक है अन्य स्वरूप। और मैं चाहती हूँ पास्टर भारती आप इस बात को बताएं कि परमेश्वर हमें अपनी वाचा को समझाने के लिए बहुत ही एक करीबी रिश्ते का प्रयोग करता है। क्यों वो जो है इतने
अच्छे और एक करीब रिश्ते को बता के हमारे साथ वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। जो मिसेज भारती आपने यहाँ पर सवाल पूछा है कि परमेश्वर ने जो है अपने लोगों के साथ वाचा बांधी है, सनातन सुसमाचार दिया है, और ये इसलिए दिया है क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को प्यार करता है, और उस प्यार के संबंध को दिखाने के लिए परमेश्वर यहाँ कई स्वरूपों का, कई छवियों का, कई प्रतीकों का यहाँ जो है वो इस्तेमाल करता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग जो हैं वो मेरे इस प्रेम संबंध को अच्छी तरह से जो है वो समझ लें। और यहाँ अगर हम स्वरूपों का जिक्र करें तो यहाँ व्यवस्था विवरण की किताब उसके 8वें अध्याय की यहाँ 5वीं आयत में जो है इस एक स्वरूप का यहाँ पर जिक्र किया गया है। यहाँ लिखा है कि फिर अपने मन में ये विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। तो यहाँ परमेश्वर जो है कह रहा है कि हे मेरे जन, तू अपने मन में ये विचार कर और ये सोच कि जिस तरह से एक पिता जो है वो अपने पुत्र को प्यार करता है, मैं वैसे ही तुम्हें प्यार करता हूँ। और अगर बाप का बेटा जो है वो गलती करता है तो बाप जो है अपने बेटे को ताड़ना भी देता है। तो यहाँ परमेश्वर जो है इस प्रतिबिंब का, इस स्वरूप का यहाँ जिक्र कर रहा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, और मैं तुम्हें अपना पुत्र होने के नाते तुम्हारी गलती के लिए मैं तुम्हें ताड़ना भी देता हूँ। अजीजों, यहाँ जो है पिता और पुत्र के संबंध के द्वारा परमेश्वर अपने इस प्यार को वो गहराई के साथ हमारे दिलों में उतारना चाहता है, हमें समझाना चाहता है। और परमेश्वर जो यहाँ पर कह रहा है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, और परमेश्वर के यहाँ पर बता रहा है कि तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम मेरे जो है अंश हो। और यहाँ अगर हम ये मत्ती की किताब में भी देखें तो 28 अध्याय की 10 आयत में लिखा है कि मरियम को जो है परमेश्वर कहता है कि मेरे जो चेले हैं जिनको मैं भाई की तरह मानता हूँ, तो मेरे भाइयों से जा कर के कह दो कि वो जो है मुझे गलील में मिलें। तो यीशु मसीह जी उठने के बाद भी अपने लोगों को, अपने चेलों को जो है वो भाई कह करके पुकारता है। परमेश्वर जो है नए नियम में पौलुस रसूल भी इस बात का जिक्र करता है कि परमेश्वर मुझे और आपको अपना दोस्त जो है वो समझता है। तो यहाँ ये तमाम स्वरूप हैं जिसमें परमेश्वर जो है वो अपनी कौम के लिए, अपने लोगों को जो है वो अपने प्यार को समझाना चाहता है। और पहला पत्रस के 2 अध्याय की 9 आयत में परमेश्वर कहता है कि तुम मेरा एक चुना हुआ समाज हो, तुम जो हो मेरे राजपद अधिकारी हो, तुम जो है मेरे लिए याजकों का समाज हो, और तुम जो मेरे पवित्र लोग हो, और तुम परमेश्वर की निज प्रजा हो। तो इन तमाम स्वरूपों का परमेश्वर जो है यहाँ पर जिक्र करता है, और वो चाहता है कि उसके लोग जो हैं उसके इस प्रेम को, इस प्यार को, इस मोहब्बत को वो गहराई के साथ सीख लें और जान लें, और मेरा जो है दिल से आदर और सम्मान करें, और मेरे कहने के मुताबिक, मेरी वाचा के मुताबिक, मेरे वादों के मुताबिक, मेरे सनातन सुसमाचार के मुताबिक अपने जीवन को इस दुनिया में व्यतीत करें, और मैं उन्हें स्वर्गीय राज्य में, एक नए देश में उनको लेकर के जाऊंगा। धन्यवाद पास्टर भारती, आपका कितने अच्छी बातें हैं जब हम ये बातों को सुनते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें अपनी संतान कह के पूरा करता है, ताकि वो अपने प्यार को जो हमसे करता है उसको दिखा सके। आइए हम जो हैं शुक्रवार के अध्ययन में चलते हैं, और मैं चाहती हूँ कि पास्टर फ्रैंकलिन हमें समझाएं परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है मैडम, और आज के पूरे सबक स्कूल पाठ का जो सार है, जो निचोड़ है, जब हम वाचा के बारे में, व्यवस्था के बारे में जो है वो सीख रहे हैं, और हम देखते हैं कि वाचा के बारे में, व्यवस्था के बारे में सीखने के बाद जो है अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि भाई परमेश्वर हम सबसे चाहता क्या है।
और हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहली बात जो है परमेश्वर हम सबसे जो है वो 100% जो है वो समर्पण जो है वो चाहता है। परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि हम जो है वो दो नाव में जो है क्या करें, यात्रा करें या जो है वो सफ़र करें। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम जो है वो परमेश्वर के साथ भी रहें और हम जो है वो संसार के साथ भी जो है वो रहें। तीसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि हम वो जो गलतियाँ जो हमारे पितरों ने, बाप दादों ने, प्राचीन इजराइलियों ने जो है वो की हैं, हम क्या करें उसको जो है वो दोहराएं। पर परमेश्वर ये ज़रूर चाहता है कि जो गलतियां जो हैं उन लोगों ने करी हैं और उसका क्या प्रतिफल हुआ है, उसका क्या निष्कर्ष निकला है, उससे हम क्या करें, एक बहुत बड़ा सबक जो है वो लें। और चौथी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम जो है उसकी व्यवस्था का जो है वो पालन करें, उसकी आज्ञा का जो है वो पालन करें। और जब हम उसकी क्या करेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर जो है वो बहुत खुश होता है। परमेश्वर हमसे तो बहुत प्रेम करता है। अगर हम ये कहते हैं कि परमेश्वर हम आपसे जो है वो प्रेम करते हैं, तो हमें और आपको क्या करना होगा, उसकी आज्ञा का जो है वो पालन भी करना होगा। और अगर हम ये कहते हैं कि नहीं मैं तो परमेश्वर से प्रेम करता हूं, और अगर हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, उसकी व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं, इसका मतलब जो है हम उससे प्रेम जो है वो नहीं करते हैं। और हमने यहाँ पर देखा है कि जब हम अब्राहम के साथ जो वाचा परमेश्वर ने बांधी थी, जब हम उस वाचा के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम उसके अधीन आ जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के माध्यम से जो है, माफ़ कीजिएगा, माध्यम से हम उसके अनुग्रह के वाचा में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। मिसेस एलन जी वाइट जो है हमें ये बाइबल कमेंट्री में जो है पृष्ठ नंबर वॉल्यूम नंबर 6 पृष्ठ नंबर 1077 में जो है ये बात जो है वो कहती है, जब अगर हम अब्राहम के उस वाचा के बारे में बात करते हैं तो अब्राहम के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र वाचा में भी क्या कर जाते हैं, प्रवेश जो है वो कर जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि न्यू के आरंभ से, सृष्टि के आरंभ से जो है ये तय कर लिया गया था कि जब मनुष्य जो है वो गुनाह करेगा, गुनाह में पड़ जाएगा, तो जो है प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, वो सामने आकर मानव जाति को जो है वो बचाएगा, जो कि हमने व्यवस्था विवरण 18 उसके 9 से 13 में जो है ऑलरेडी जो है वो पढ़ लिया। हम उसको जो है वो नहीं दोहराएंगे। और हमने यहाँ पर ये भी सीखा है कि परमेश्वर का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था इज़राइल राष्ट्र के लिए, और जिसको कि उसने बुलाया था, उसने उनको चुना हुआ था। और हम यहाँ पर चाहते हैं कि वो कहता है कि वो क्या करे, उसके उस पवित्र वाचा में जो है वो प्रवेश करें। और वो जो पवित्र वाचा में जब वो प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, हम भी जो है वो परमेश्वर के समान जो है वो बन जाएंगे। और परमेश्वर जो है वो हम सब उससे यही चाहता है कि हम क्या करें, उसके लिए एक बहुत बड़ी साक्षी बने, एक बहुत बड़ी गवाही जो है वो बने, और हम लोगों को ये बताए कि ये जो पृथ्वी है, ये जो स्वर्ग है, जो कि परमेश्वर ने स्वयं बनाई है, जिसमें कि हम और आप क्या करते हैं, वास जो है वो करते हैं। मूसा भी हम एक और बात याद दिलाना चाहता है, और वो हमको ये बताना चाहता है कि हम क्या करें, इसी क्षण जो है ये निर्णय ले, अपने आप को इतना विश्वास योग्य जो है बनाएं, इतना प्रतिबद्ध जो है वो बनाएं कि हम क्या करें, परमेश्वर के उस सच्चे प्रेम को स्वीकार करें, उसको जो है वो ग्रहण करें, और वो सब कुछ करें जो कि परमेश्वर हमसे और आपसे जो है वो कराना चाहता है, जो परमेश्वर चाहता है कि हम और आप जो है वो करें। और अंत में मैडम, इन सारी बातों का जो निचोड़ है, जैसा मैंने पहले वाक्य में कहा था, परमेश्वर चाहता है कि हम 100% क्या करें, अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। और जब हम अपना 100% उसको समर्पण कर देंगे तो वो जो भी कहेगा हम क्या करेंगे, उसका पालन करेंगे, हम उसकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, और उसकी आशीषों को क्या करेंगे, हम प्राप्त कर सकेंगे। शुक्रगुजार हूँ पास्टर फ्रैंकलिन, आपने अच्छे से हम सबको सिखाया, समझाया, हमारे दर्शकों को भी। और जैसा कि हमने सीखा है आज के कि ये जो इंतज़ाम परमेश्वर ने पहले से ही कर दिया, क्योंकि हाँ, इंसान जो है, मानव जाति शुरू से ही हठीली रही, जैसा कि हमने देखा है इजरायली कौम। अजीज़ों, ये हम सब के लिए बहुत गहराई की बातें हैं कि जो परमेश्वर बार बार इन वचनों के द्वारा, इन अध्ययनों के द्वारा हमें सिखाना चाह रहा है कि जैसे कि इब्राहिम ने विश्वास करके उसके आज्ञा का पालन किया, जैसा जैसा परमेश्वर ने कहा उसने उसको माना। अजीज़ों, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं में वफादार है, परंतु हम लोग जो इस दुनिया में रहते हैं, हम जब चारों तरफ से प्रभावित होते हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं उनसे प्रभावित होते हैं, हमें चाहिए परमेश्वर ने जो हमें ख़ास कौम का नाम दिया है, हमें उसके सनातन संदेश को
दूसरों को सिखाना है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, हम उसके संतान हैं, वो हमसे बहुत प्रेम करता है और उसके अनुग्रह के द्वारा हमारे में कोई काबिलियत नहीं है, कोई योग्यता नहीं है कि हम बचाए जा सकें, उसके अनंत राज्य में हम प्रवेश कर सकें, परंतु उसका प्रेम है, उसका अनुग्रह हम पर है, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। और यही संदेश हमारे और भी लोग हैं, हमारे मित्र लोग जो नहीं जानते इन बातों को, उनको हम बताएं, क्योंकि हमें परमेश्वर ने इसीलिए चुना है कि हम इस संदेश को दूसरों को सिखा सकें। हमारा परमेश्वर ही है जिसने सारी दुनिया को बनाया है और हमें भी बनाया है। हमें उसके आज्ञाओं का पालन करते हुए, उस पर भरोसा रखते हुए, उसके विश्वास रखते हुए प्रभु यीशु के अनुग्रह को पाते रहें। आइए हम अपने इस लेसन को आज यहीं ख़त्म करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर आरब भाती आपका और पास्टर फ्रैंकलिन आपका भी कि आपने इतने अच्छे से हम सबको विस्तार से सिखाया, और दर्शकों आपका भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ मौजूद रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए अपने हम इस वचन को यहाँ पे अपने अध्ययन को ख़त्म करते हैं, चाहते हैं पास्टर भारती हम सबकी दुआ में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर ज़मीन और आसमान के बनाने वाले, इस दुनिया के सृष्टिकर्ता, हम तेरे पास आते हैं और परमेश्वर आज जब हमने तेरी वाचा के बारे में सीखा है, तेरे सनातन समाचार के बारे में परमेश्वर सीखा है, और परमेश्वर हमने जाना है कि तू हमेशा हमें प्यार करता है, तू अपने वादों में हमेशा सच्चा है। लेकिन परमेश्वर हम इंसान हैं, गुनाहगार हैं, पापी हैं, कमज़ोर हैं परमेश्वर, और हम अपने तेरे वादे में जो तेरे साथ हमने किया उसमें हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारी तुझसे विनती है कि तू हम में से हर एक के साथ हो, शक्ति और सामर्थ्य, बल और बुद्धि दे कि हम अपना संबंध तेरे साथ मजबूती के साथ रखते हुए तेरे शुभ संदेश को, तेरे समाचार को परमेश्वर लोगों तक पहुंचा सकें। तो हम तमाम की अगुवाई कर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। हमारे तमाम दर्शकों के साथ, हमारे श्रोताओं के साथ हो, और परमेश्वर उनको भी आशीष दे, उनके परिवार पर, उनके बाल बच्चों पर, उनके पशुधन पर, उनकी खेती बाड़ी पर परमेश्वर तेरी कसरत से आशीष हो। खुदामन हम तमाम को तो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। प्रार्थना को सुन और कबूल कर, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब्राहम लरू ने ईश्वर को सबसे पहले रखा, तब भी जब दूसरों ने सोचा कि वो एक मिशनरी बनने के लिए बहुत बूढ़ा है। आज हम अब्राहम लरू से क्या सीख सकते हैं जो हमें अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देने में मदद करेगा। 1883 में अब्राहम लरू कैलिफोर्निया का एक चरवाहा और लकड़हारा था। वह सुसमाचार चीन लेने की महत्वाकांक्षा रखता था। जब उन्होंने जनरल कॉन्फ्रेंस को लिखा तो उन्होंने कहा कि वह बहुत बूढ़ा है और उनके पास उसे भेजने के लिए पैसे नहीं हैं। फिर भी जाने के लिए दृढ़ संकल्प लरू ने हांगकांग जाने के लिए अपने रास्ते पर काम करने के लिए एक जहाज पर बातचीत की। 1888 में आने के बाद उन्होंने अगले 14 वर्षों के लिए एक कॉलपोर्टर के रूप में काम करना शुरू किया। 1888 से 1902 तक लरू अकेले खड़े रहे। फरवरी 2, 1902 को भाई और बहन जे.एन. एंडरसन और मिस ईडा थॉमसन उनकी मदद के लिए आए। जल्द ही 9 लोगों के बाद जो बड़े पैमाने पर भाई लरू प्रयास के माध्यम से सच्चाई की ओर ले जाए गए थे, बपतिस्मा लिए। वर्तमान सत्य तब चीन की मुख्य भूमि पर ले जाने के लिए तैयार था। लरू प्रार्थना और भक्ति के लिए समर्पित मसीह का एक वफादार अनुयायी था। वह धैर्यवान, सहानुभूतिपूर्ण और लगातार 14 वर्ष तक एक दूर देश में एक स्वावलंबी कार्य करते हुए अकेले खड़े रहे। दिखाता है कि उसके पास पायनियर कार्य करने के लिए आवश्यक सहन शक्ति थी। कठिनाई के बावजूद लरू ने परमेश्वर को पहले रखा। उनकी मृत्यु से कुछ दिन पहले चीन में मिशन के लिए उसके पास जो थोड़ा पैसा था उसमें से अधिकांश वह चाहता था। लरू को हांगकांग में दफनाया गया था जहां उसने 15 साल तक काम किया था। यद्यपि उन्होंने एक मिशनरी के रूप में चीन में पैर नहीं रखा, लेकिन उनके अग्रणी कार्य ने एडवेंटिज्म के प्रवेश की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओरिएंट की महान भूमि में अब्राहम लरू ने परमेश्वर को पहले रखा, तब भी जब दूसरों ने उस पर विश्वास नहीं किया। उनका साहस हमें प्रेरणा देता है। यीशु ने हमें छुड़ाने के लिए सब कुछ त्याग दिया और उसका प्रेम हमें आज अपने जीवन में उसके राज्य को प्रथम स्थान देने के लिए विवश करता है। जब हम अपना दशमांश और अपनी प्रतिज्ञा लौटाते हैं, हमें चुनौती दी जाती है कि हम परमेश्वर को पहले रखें।
तू ही तो बल है मेरा और सच्चा सहारा है। दुख और तकलीफ की घड़ियों में तू ही तो धाम है मेरा। प्रभु तू ही तो बल है मेरा। मिट्टी हूँ मैं और कुछ भी नहीं, पर प्रेमी पिता ने दया की बहुत। तूने दाम दिया मुझे अपना लिया, ताकि हाथ में तेरे रहूं मैं सदा। तब तू ही तो बल है मेरा और सच्चा सहारा है। दुख और तकलीफ की घड़ियों में तू ही तो धाम है मेरा। प्रभु तू ही तो बल है मेरा। सच्चा है चरवाहा मेरा, दिन और रात हो तू निगहबान मेरा। मैं खोई हूँ एक भेड़ तेरी, मैं भटकूं नहीं तू पुकार मुझे। प्रभु तू ही तो बल है मेरा और सच्चा सहारा है। दुख और तकलीफ की घड़ियों में तू ही तो धाम है मेरा। प्रभु तू ही तो बल है मेरा। मेरे स्वर्गीय पिता तू देखे मुझे और प्रेम से है निहारे मुझे। तू देख इधर और संभाल मुझे, ताकि दिन ब दिन तू मुझ में दिखे। प्रभु तू ही तो बल है मेरा और सच्चा सहारा है। दुख और तकलीफ की घड़ियों में तू ही तो धाम है मेरा। प्रभु तू ही तो बल है मेरा और सच्चा सहारा है। दुख और तकलीफ की घड़ियों तो बल है मेरा। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने आज मुझे और आपको ये समय दिया है
कि हम अपनी इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलें, हम एक छोटी सी प्रार्थना आप तमाम के लिए और अपने लिए करना चाहते हैं। आइए प्रार्थना करें। ज़मीन और आसमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, अपना पवित्र वचन हमें दिया है कि हम उसे सुन सकते हैं। तो उससे विनती करते हैं परमेश्वर, तेरी मदद परमेश्वर हमें से हर एक के साथ इसको अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें और तेरे स्वर्गीय राज के लिए अपने आप को तेरी मदद से तैयार कर सकें। तू हमारी अगुवाई कर। अजीजों, मैं इस वक्त परमेश्वर के वचन की तरफ आपको लेकर के चलना चाहता हूं और ये पुराने नियम की किताब है, यशायाह की किताब, और इसका 58 अध्याय और केवल एक आयत मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। आप भी अपने बाइबल में से इसको देख सकते हैं। यशायाह की किताब, उसका 58 अध्याय और उसकी 6 आयत। कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। जो इस वचन के ऊपर आज हम यहाँ बातचीत करेंगे कि परमेश्वर अंधेर करने वालों से और जो दासों की दया है, जो दासों की स्थिति है, उसको छुड़ाने के लिए परमेश्वर जो है उसने मुझे और आपको रखा है। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम आज परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि दुनिया में आज भी ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनने का समय उनके पास नहीं है। वो अपने ज़िंदगी की भागदौड़ इधर से उधर भाग रहे हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं, इधर से उधर जो है यहाँ जाकर के वहाँ जाकर के आंसू बहा रहे हैं। लेकिन अजीजों, वो परमेश्वर के वचन को सुनने का समय उनके पास नहीं है और वो इसी तरह से इधर से उधर दौड़ते हुए, इधर से उधर जो है आंसू बहाते हुए वो मौत का शिकार हो जाते हैं। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ये समय दिया है और उसने अपने सुसमाचार के लिए जो है उसने अपनी मेज़, सुसमाचार की मेज़ मेरे और आपके चारों तरफ बिछाई है कि मैं और आप जो हैं इस वचन को आज जो है वो सुन सकते हैं। अजीजों, मैं आज आपसे एक उदाहरण दे करके आपको समझाना चाहूँगा उस व्यक्ति की घटना के बारे में, उस घटना के बारे में जो उस व्यक्ति के जीवन में घटी कि एक डाकू जो यीशु मसीह के एक तरफ लटका हुआ था, एक तरफ जो क्रूस पर था, उसके जीवन की घटना को मैं आज सामने पर लेकर के चलूँगा और वो जो है उस अनंत जीवन का जो है वादा वो प्रभु यीशु मसीह से पाता है अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में, अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में। अजीजों, जब हम परेशान होते हैं बीमारी की वजह से, दर्द की वजह से, मुसीबतों की वजह से, समस्याओं की वजह से, तो हम किसी दूसरे व्यक्ति की बात को सुनना हमें अच्छा नहीं लगता। हम केवल अपनी ही बात करना चाहते हैं, हम अपनी ही परेशानी दूसरे व्यक्ति को जो है वो बताना चाहते हैं। उस व्यक्ति की हम कोई भी बात हम सुनने के लिए हमारा मन नहीं करता। अजीजों, ये इंसान का स्वभाव है कि जब वो परेशान होता है तो अपनी परेशानी वो दूसरों को बताना चाहता है, दूसरों की परेशानी को ऐसे हालात में वो नहीं सुनना चाहता। अजीजों, हमारे माता पिता भी जो है जब कभी परेशानी में, मुसीबत में, संघर्ष का सामना करते हुए होते हैं तो उनके पास भी बच्चों को साथ जो है बातचीत करने का समय जो है वो उनके पास नहीं होता। अजीजों, मैं ऐसे हालात में आज आपको जो है हिम्मत देना चाहता हूँ, आपको साहस देना चाहता हूँ कि हम ऐसे परमेश्वर में विश्वास करते हैं जो हर एक परिस्थिति में,
हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार रहता है, हमारी बातचीत को सुनने के लिए तैयार रहता है। अजीजों, अगर आप जो है वचन को खोलें हैं लूका की किताब और उसके 23 अध्याय को, और यहाँ जो है 23 अध्याय में मैं केवल 2 आयत साथ पढ़ रहा हूँ। लूका और उसकी 42 आयत में तो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अजीजों, ये घटना परमेश्वर के वचन में, तीनों शुभ संदेशों में, तीनों गॉस्पेल्स में, तीनों सुसमाचारों में, मत्ती, मरकुस, लूक और यूहन्ना, चारों किताबों में इस घटना का जो है वो जिक्र किया। यीशु मसीह जो हैं उनको गोलगता की स्थान पर जो है उनको ले जा रहा है, उनको जो है सलीबी मौत देने के लिए उनको जो है उस जगह की तरफ उनको ले जाया जा रहा है। अजीजों, आप जो हैं अगर इस घटना को याद करते हैं तो आप जान पाएंगे कि यीशु मसीह को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको जो है एक अदालत से दूसरी अदालतों में जो है घसीटा जा रहा है, उनके ऊपर जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जो है थूका जा रहा है, उनकी दाढ़ी जो है वो नोची जा रही है, उनको थप्पड़ मारे जा रहे हैं, उनके कपड़े फाड़ दिए गए हैं, उनके सर के ऊपर कांटों का ताज जो है वो और एक भारी क्रूस, एक भारी सलीब, उनके जो कंधे हैं जिनसे खून निकल रहा है, उन कंधों के ऊपर उस भारी सलीब को लाद दिया गया है और उनको जो है कहा गया कि आप अब हमारे साथ ज़बरदस्ती जो है उनको घसीटा जा रहा है उस जगह की तरफ जो गोलगत्ता कहलाता है, जो खोपड़ी की जगह कहलाता है। अजीजों, यीशु मसीह जो हैं ऐसी हालत में, जबकि वो कई दिन से सोए नहीं हैं, कई दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया है, वो शारीरिक रूप से इतने कमज़ोर हो गए हैं और वो अपमान की वजह से, दर्द की वजह से, बेइज्जती की वजह से उनको जो है सर उठाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है और रोमी सिपाही जो हैं उनको कोड़े मारते हुए उनको जो है आगे चलने के लिए कहते हैं। अजीजों, खुदामंद यीशु मसीह किसी तरह से यरूशलेम की सड़कों पर जो पथरीली सड़कें थी उनके ऊपर वो किसी तरह से चल पा रहे थे, लेकिन रास्ते में जो है वो कहीं कहीं पर भी वो गिर जा पा रहे थे, बेहोश हो जा रहे थे शारीरिक कमजोरी की वजह से। अजीजों, जब वो शहर से बाहर निकलते हैं तो रास्ता और ख़राब हो जाता है, रास्ता और ख़राब हो जाता है। टूटी फूटी सड़कें हैं, ऊबड़ खाबड़ हैं, पथरीले रास्ते हैं, कटे रास्ते हैं और जो रास्ता है उनके दोनों तरफ कटीले पेड़ जो हैं वो उगे हुए हैं। अजीजों, ऐसे हालात में यीशु मसीह जो हैं अपने आखिरी सफ़र को वो आगे बढ़ रहे हैं और भीड़ जो है वो उनके साथ है, क्योंकि जब उनको सलीबी मौत का सेंटेंस जो है, वाक्य जो है उनको सुनाया गया तो यरूशलेम के तमाम ज़्यादातर लोग जो है उनको देखने के लिए कि उनके साथ क्या क्या किया जाएगा, उसको देखने के लिए लोग जो है अपने घरों से निकल करके उस अंतिम सफ़र में वो शरीक होने लगे और यीशु मसीह के चेले भी उनके साथ आ गए और वो लोग भी जिनको यीशु मसीह ने चंगाई दी थी, जिनको यीशु मसीह ने आंखें दी थी, जिन लोगों को यीशु मसीह ने अच्छे पैर दिए थे, खुदामंद यीशु मसीह के इस अंतिम सफ़र में वो भी जहाँ साथ हो गए हैं। अजीजों, वो औरतें भी जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने जो 12 वर्ष से बीमार थीं, उन औरतों को खुदावंद यीशु मसीह ने चंगाई दी और जिनके घर में वो उठे बैठे, जिनके घर में उन्होंने खाना खाया, वो औरतें भी इस अंतिम सफ़र में यीशु मसीह के उस अंतिम सफ़र में जो थीं वो मौजूद हो गई थीं। अजीजों, जब वो यरूशलेम से बाहर निकल करके ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चले और चलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, वो गिर जा पा रहे थे बार बार और ऐसी हालत में एक व्यक्ति दूसरे गांव का
गांव का रहने वाला था समौन, वो जो है उस रास्ते से गुजरता है। जिसके बच्चों ने जो है यीशु मसीह का नाम सुना था, जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह का नाम सुना था, और वो जो है आकर के देखता है कि लोग यीशु मसीह के साथ वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह से उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, किस तरह से उसका अपमान कर रहे हैं, किस तरह से जो है उसको वो आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। अजीजो, ऐसी हालत में ये समौन कुरैनी जो है वो भीड़ को चीरता हुआ यीशु मसीह के नज़दीक तक जाता है और दया भरी दृष्टि से, दया भरी नज़रों से यीशु मसीह की तरफ देखता है। रोमी सिपाही जो हैं इसको नोटिस करते हैं और इसको जो है पकड़ करके यीशु मसीह के कंधों के ऊपर जो सलीब लटकी हुई थी, जो क्रॉस जो है जिसको लेकर के वो चल रहे थे, वो उसको उतार कर इस समौन कुरैनी के कंधों पर रख दिया जाता है। अजीज़ो, यीशु मसीह कुछ राहत महसूस करते हैं कि कुछ जो शारीरिक वजन था, जो इस दुनिया का कुछ वजन था, वो जो है इस व्यक्ति ने जो है उसको जो है कुछ कम किया है। अजीज़ो, इन मुश्किलातों में यीशु मसीह जो हैं इस मुश्किल रास्ते जो है सफ़र करते हुए वो जो हैं गोलगता की तरफ वो चलते हैं। अजीज़ो, ये सफ़र इतना मुश्किल था कि लोग जो है बताते हैं कि लोगों को जो है जब सलीबी मौत दी जाती थी तो वो जो है शारीरिक रूप से चल नहीं पाते थे। वो मौत के डर से जो है इतने कमज़ोर हो जाते थे कि वो रास्ते में जो है बेहोश होकर के गिर पड़ते थे, और लोग जो थे उनको उठा करके वो सलीबी मौत के जगह तक जो है उनको ले जाया जाता था। अजीजो, यीशु मसीह जो हैं ऐसे हालात में अपने ज़िंदगी के इस आखिरी सफ़र को जो है वो पूरा करते हैं। और अजीजो, जो आयत मैंने आज आपके सामने पढ़ी कि ऐसी हालात में जब खुदावंद यीशु मसीह को जो है वो रोमी सिपाही पकड़ करके जो अर्धनंगा था उसको जो है सलीब के ऊपर रखा जाता है और उसके हाथों में जो है वो कीलों को ठोका जाता है। तमाम भीड़ जो है वो खड़ी होकर के वहाँ पर देख रही है कि अब जो है ये व्यक्ति जो है वो चिल्लाएगा, लेकिन अजीज़ो, खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और वो लोग जो इस दृश्य को देख रहे थे, जो उसमें विश्वास करने वाले थे, और वो औरतें जो इस नज़ारे को अपनी आंखों से देख रही थीं, उनके दिल जो है वो टूटने लग जाते हैं, उनकी आंखों से जो है वो आंसू आने लगते हैं, वो जो हैं वो रोने लगती हैं। लेकिन अजीज़ो, खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से लफ्ज़ जो है वो नहीं निकलता जब उनके हाथों में, उनके पैरों में जो है उन कीलों को रोमी सिपाहियों की जो है वो उनके पैरों में ठोकते हैं। अजीज़ो, जब उनको सलीब के ऊपर रोमी सिपाही जो हैं ठोक करके और उस सलीब को खड़ा करते हैं तो उनके हाथों से, उनके पैरों से जो है वो खून बह रहा था। उनके सर से, उन कांटों के ताज की वजह से वो खून बह करके उनकी आँखों के ऊपर, उनकी पलकों के ऊपर जो है वो आकर के जो है वो जम गया था। अजीज़ो, ऐसी हालत में जब उनके लिए सांस लेना भी जो है वो मुश्किल हो रहा था, ऐसी हालत में वो डाकू वो यीशु मसीह की तरफ देखते हैं, ये दोनों डाकू, और देख करके जो है वो उनमें से एक कहता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बता। ये डाकू भी जो है उन्हीं रोमी सिपाहियों के वाक्यों को दोहराते हैं। ये डाकू जो है उन्हीं फक्की फरीसियों के सेंटेंस को दोहराते हैं जिन्होंने यीशु मसीह के सामने खड़े होकर के कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू नीचे आ, हम तब तुझ पर विश्वास करेंगे। लेकिन यहाँ कहता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र तो अपने आप को बचा। और तो हालत में इस जो यीशु मसीह की इस वक्त थी, किन दर से जो है वो गुजर रहे थे, उस हालत ये उस डाकों की बातों को जो है सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना मुंह एक शब्द भी जो है मुंह से उन्होंने नहीं बोला। लेकिन
दूसरा डाकू जो अपने बारे में सोच रहा था, जो यीशु मसीह के बारे में सोच रहा था कि हम लोग जो हैं अपने पापों के, अपने अपराधों की सज़ा भुगत रहे हैं, लेकिन मैंने सुना है कि इस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया, ये निर्दोष है, और उसके बावजूद भी इसने अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोला, और सोचने लगता है अपने मन में, और ऐसा सोच करके वो यीशु मसीह की तरफ देखता है। और जब वो यीशु मसीह की तरफ देखता है, यीशु मसीह भी जो हैं अपनी झुकी हुई गर्दन को उठाते हैं और उस डाकू की तरफ देखते हैं। जब यीशु मसीह की नज़रें इस डाकू की नज़रों से मिलती हैं तो ये डाकू जो है दया भरी याचना के साथ, बहुत हलीमी के साथ, बहुत नम्रता के साथ यीशु मसीह के सामने अपना जो है दरख्वास्त रखता है कि प्रभु तो जब अपने स्वर्ग में आए तो मुझे भी याद रखना। और अजीज़ों, खुदामंद यीशु मसीह बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही दया भरी आवाज़ में, बहुत ही मीठे शब्दों में इस डाकू को जो है जवाब देते हैं कि तू आज मेरे साथ जो है वो स्वर्ग में होगा। अजीज़ों, ऐसी कुचली हुई दशा में, ऐसी अपमानित दशा में, ऐसे मौत के घनघोर पीड़ा में, ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी खुदामंद यीशु मसीह जो है उस डाकू की आवाज़ को जो है वो सुनते हैं और उसको जो है वो वादा करते हैं, उसको वो तसल्ली देते हैं, उसको वो धीरज देते हैं और उसको वो शांति देते हैं। अजीज़ों, आज भी जो है खुदामंद यीशु मसीह मेरे और आपकी आवाज़ को जो है वो सुनने के लिए मेरे और आपके पास हैं। मैं और आप जो है आज कह सकते हैं कि यीशु मसीह तू कहाँ पर है। जब हम इस दुनिया में होते हुए, इस दुनिया के सफ़र में जो आगे बढ़ते हुए हम जो है दर्द में, बीमारी में, परेशानी में, मुसीबतों में हम पड़े हुए हैं, तो हम जो हैं आज कह सकते हैं कि प्रभु तू कहाँ है, प्रभु तू कहाँ है। हम कैसी भी स्थिति में क्यों ना हों, हम जो है चाहे थके हुए हों, अपने बोझों की वजह से, अपनी बीमारियों की वजह से, जब हम चाहे हमारी हिम्मत जो है वो टूट गई हो और हमने जो है हम ऐसी हालत में पहुंच गए हों कि हमने अपने आप को अपने हालातों के ऊपर छोड़ दिया हो और हम जो हैं कह रहे हों कि प्रभु तू कहाँ है, तो अजीज़ों, भजन संहिता की किताब मुझे और आपको अपने परमेश्वर के वचन को जो है वचन के द्वारा मुझे और तसल्ली देती है और वो कहती है कि जो उसको पुकारते हैं प्रभु उनकी सुनता है, प्रभु उनके पास रहता है। अजीज़ों, जो उसको पुकारते हैं नम्र दिल के साथ, हलीमी के साथ, अपने बोझों के साथ, भजन संहिता का लिखने वाला मुझे और आपको परमेश्वर के इस वचन के द्वारा तसल्ली देता है कि जो परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर चाहे वो कैसी भी हालत में हो, चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना हो, वो मेरी और आपकी आवाज़ जो है वो सुनने के लिए तैयार है। आज अजीज़ों, इब्रानी की किताब उसके 12 अध्याय की दूसरी आयत में लिखा है कि खुदामंद यीशु मसीह आज जो है स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठे हैं। और अजीज़ों, आज जब वो स्वर्ग में हैं तो वो क्यों नहीं मेरी और आपकी आवाज़ को सुनेंगे। जब वो सलीब पर टंगे हुए, दर्द को सहते हुए, अपमान को सहते हुए, बेइज्जती का सामना करते हुए, मौत के घनघोर साए में रहते हुए उस डाकू की आवाज़ को सुन सकते हैं जिसने बहुत हलीमी के साथ जो है अपनी दरख्वास्त को खुदावंद यीशु मसीह के सामने रखा। तो अजीज़ों, आज परमेश्वर के दाहिने हाथ खड़े होकर के जब मैं और आप उसको पुकारते हैं तो मेरी और आपकी आवाज़ को क्यों नहीं सुनेगा। अजीज़ों, मेरी और आपकी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार है। अजीज़ों, खुदामंद यीशु मसीह जो हैं मेरी और आपकी आवाज़ को सुनने के लिए हमेशा तैयार हैं। भजन संहिता उसके 77 अध्याय में दाऊद जो हैं वो लिखते हैं, भजन का लिखने वाला कहता है कि जब हम मुसीबत के समय, जब हम खुशी के समय, जब हम परेशानी के समय खुदा को पुकारते हैं, लेकिन रहम के साथ, प्यार के साथ, दया के साथ जो है जब परमेश्वर को पुकारते हैं
तो परमेश्वर मेरी और आपकी आवाज़ को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और हमारी उन जंजीरों को, जो दास्तां की जंजीरें हैं, जो गुलामी की जंजीरें हैं, जो पाप की जंजीरें हैं, उन जंजीरों को तोड़ने के लिए हमेशा जो है वो मेरी और आपकी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार है। अजीज़ों, मैं एक छोटी सी कहानी आज आपको बताना चाहता हूँ, और ये कहानी अमेरिका की कहानी है, अमेरिका देश की कहानी है और एक परिवार की कहानी है। और ये जो है 18वीं सदी की कहानी है कि जब अमेरिका जो है आज की तरह वो संपन्न देश नहीं था। अमेरिका भी जो था एक गरीब देश था। वहाँ जो है वहाँ जो है वो भुखमरी थी। लोग जो थे वो खेती के ऊपर करते थे। अनाज जो है वो लोगों को रोटी खाने के लिए नहीं मिलती थी। लोग परेशान थे। और ऐसी हालत में वहाँ जो है एक बड़ी ख़राब स्थिति जो है वहाँ पर पैदा हो गई कि वहाँ के जो गोरे लोग थे वो दूसरे देशों से, जो निग्रो लोग थे, जो अफ्रीकन लोग थे, उनको जहाज़ों में भर करके अपने यहाँ जो है गुलामी कराने के लिए उनको पकड़ करके ठूंस करके जहाज़ों में उनको लाया जाता था। अजीज़ों, इसी देश में एक परिवार था जो अफ्रीकन परिवार था, और उसके वो परिवार में 5 बच्चे थे, 5 बेटे थे। गरीबी की वजह से आर्थिक स्थिति जो थी वो बहुत ख़राब थी, और ये 4 भाई जो थे वो काम करते थे, लेकिन देश जो है वहाँ काम नहीं था। लोगों के करने के लिए जो है वो काम नहीं था, पैसे नहीं थे लोगों के पास। और ऐसी हालत में ये परिवार बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करता था। परिवार का सबसे छोटा बेटा वो जो है वो कुछ अलग ही स्वभाव का था, वो अलग ही सोचता था। और बड़े भाई जो थे वो उम्मीद करते थे कि कुछ काम करे जिससे कि हमारा गुजारा भत्ता जो है वो अच्छी हालत में चल सके। लेकिन ये छोटा बेटा जो है वो अपने भाइयों से एक दिन कहता है कि मैं वकालत करना चाहता हूँ, मैं वकालत करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने इस देश में जहाँ पर हम रहते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि कितना जो है वो काले गोरे का कितना भेद है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि काले गोरों को जो है वो न्याय नहीं मिलता। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि लोग काले गोरों को किस तरह से जो है वो सता रहे हैं, और किस तरह से ये दास्ता की बीमारी जो है वो बढ़ती जा रही है। मैं वकालत करके इन लोगों को न्याय दिलाऊंगा। अजीजों, बड़े भाई जो हैं वो उसके ऊपर हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और उसको कहते हैं कि खाने के लिए पैसा नहीं है, तुम वकालत करने चले हो। लेकिन अजीज़ों, ये लड़का अपनी बात का धनी था। उसने जो है काम करना शुरू करा, छोटे छोटे काम उसने करने शुरू करे। उसने जो है छोटी दुकानों पर काम करना शुरू करा। उसने जो है वो क्लर्क की नौकरी शुरू की, और कुछ पैसे बचा करके वो LLB के लिए उसने दाखिला लिया। अजीज़ों, ये लड़का पूरे दिन काम करता था। शाम को जो है वो कक्षा में जाता था, स्कूल में जाता था, और रात को जो था वो बैठ करके पढ़ता था। अजीज़ों, इस तरह से समय गुजरता गया और इसने बहुत अच्छे नंबरों से जो है LLB की पढ़ाई उसको जो है उसने पूरा किया, और अपनी प्रैक्टिस जो है उसने शुरू की। और अपनी प्रैक्टिस के दौरान उसने ऐसे जो है वो जो है लोगों की निगाहों में जो थे मुश्किल केस थे, और उन्हों को जो है उसने जीत करके जो है लोगों को उसने जो है वो उसने न्याय दिलाया। अजीज़ों, उसके इस काम की वजह से अमेरिका देश में उसकी ख्याति, उसकी जो है तारीफ जो है वो बढ़ती चली गई। लोग जो है उसको जानते चले गए कि एक व्यक्ति है जो गोरे लोगों के लिए जो है जो काले लोग हैं उनको जो है वो अदालतों में जाकर के न्याय दिलाता है, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अदालतों में भी वो गोरे लोगों का दबदबा है। लेकिन ऐसे हालात में भी इस नौजवान ने हिम्मत नहीं हारी। वो आगे बढ़ता गया, केस पर केस जो है वो जीतता गया। उसकी ख्याति जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलती चली गई, और लोगों ने उसको कहा कि आप जो है वो चुनाव लड़ें।
उसने जो है उत्तरी अमेरिका के एक राज्य से जो है उसने चुनाव लड़ा, गवर्नर का चुनाव, और वो उसमें हार गया। हारने के बाद वो अपने घर में अकेले अपने कमरे में बैठा हुआ था और ऐसे हालात में एक अजीब घटना उसके साथ घटी कि जब वो अकेला कमरे में बैठा हुआ था, दरवाजे पर नॉक हुई और उसने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोल करके उसने देखा कि एक निग्रो लड़की, एक अफ्रीकन लड़की जिसकी उम्र करीब 17-18 साल है, वो आँखों में आंसू लेकर के जो है रो रही है और उसके हाथों में माला और एक गुलदस्ता जो है उसके हाथों में है। और वो जो है उनको कहती है कि मेरी आंखों में आंसू इसलिए हैं कि आप जो हैं अपना ये चुनाव हार गए हैं, लेकिन मेरे हाथों में ये गुलदस्ता इसलिए है कि आप आने वाले समय में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे और ये गुलदस्ता मैं आपकी जीत के लिए आपको पहले से ही देने के लिए आई हूँ। लेकिन मेरी एक विनती है, एक दरख्वास्त है कि जब आप इस देश के राष्ट्रपति बने तो हमारी जाति की जो है सुधि लेना। अजीज़ों, अब्राहम इस व्यक्ति ने, जो इस नौजवान ने जो है उसकी बात को जो है अपने दिल से लगाया और उसके बाद जो है उसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। चुनाव में जो है बहुत भारी बहुमत से उसको जो है जीत मिली और वो उसने जो है शपथ ग्रहण समारोह के बाद शपथ ग्रहण के बाद उसने जो है पूरे लोगों के सामने खड़े होकर के इस बात का इकरार किया कि ये समय जो है मुझे आज उस निग्रो लड़की की वजह से मिला है, जो मुझे जो है गवर्नर का चुनाव हारने के बाद एक लड़की, निग्रो लड़की जो है जो मेरे पास आई थी और उसने मुझे इस जीत को देखने से पहले से ही मुझे जीत का गुलदस्ता मेरे हाथों में जो है वो थमा दिया था और मुझसे ये विनती की थी कि हमारी जाति की सुधि लेना। अजीज़ों, मैं आज अमेरिका देश का राष्ट्रपति होने के नाते इस मंच से ये घोषणा करता हूँ कि आज अमेरिका में दास प्रथा व रंग भेद की नीति जो है, जो कानून है, वो जो है समाप्त किया जाता है। अजीज़ों, इस घोषणा को सुन करके अमेरिका देश में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग जो है सड़कों पर निकल आए, खुशियाँ मनाने लगे, लोग जो है नाचने लगे, लोग जो है बाजे बजाने लगे, लोग जो है पटाखे फोड़ करके खुशियाँ मनाने लगे और पूरे देश में जो है वो जश्न मनाया जाने लगा। अजीज़ों, उस महान व्यक्ति का नाम था अब्राहम लिंकन, जिसने अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में अपनी कौम को याद रखा और अपनी कौम को जो है उसने इस दास प्रथा की गुलामी से, उसने जो रंग भेद के कानून से अपने लोगों को जो है उसने आज़ादी दी। अजीज़ों, आज मैं और आप इस दुनिया में दास की गुलामी में व्यतीत कर रहे हैं, दास की गुलामी में जो है अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको खुशी की बात बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसमें विश्वास करते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना जीवन जो है उन लोगों के लिए सलीब के ऊपर कुर्बान करके उस दासता की जंजीरों को यीशु मसीह ने तोड़ दिया है। उसने मुझे और आपको इस गुलामी से छुटकारा दे करके मुझे और आपको आज़ादी का जीवन दे दिया है। अजीज़ों, आज मैं और आप जब अपने जीवन के साथ जिस तरह से वो डाकू जो अपनी आँखों में आंसू लेकर के बहुत ही दयाभर दृष्टि से, बहुत ही नम्रता के साथ खुदावंद यीशु मसीह की तरफ देखता है और कहता है कि मैं एक अपराधी हूँ, मैंने जो है अपराध किया है, और यीशु मसीह के सामने वो दरख्वास्त करता है कि प्रभु, मुझे जो है मेरे अपराधों की सज़ा मुझे मिल रही है, तू मुझे अपने स्वर्गीय राज में मुझे याद करना। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह मेरी और आपकी और उन हज़ारों लाखों लोगों की आवाज़ को जो सुनने के लिए तैयार हैं, जो आज इस दुनिया में गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, जो दास्ता का जीवन जो है वो जी रहे हैं, जो पाप की गुलामी कर रहे हैं, जो गुनाह के शिकंजे में जो है जकड़े हुए हैं। खुदावंद यीशु मसीह का सुसमाचार, यीशु मसीह का जीवन जो है
वो लोगों के सामने है। और अजीज़ों, ये मैं आज आपके सामने जो है परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आपको ये निमंत्रण देना चाहता हूँ, आपसे ये विनती करना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन की तरफ देखें। आपका जीवन जो है कितने मुश्किलात में है, कितनी परेशानी में है, कितनी बीमारियों में है, कितनी दास्ता में जो है आप पाप की गुलामी जो है वो किस तरह से आपको जकड़े हुए है। लेकिन अगर आप खुदावंद यीशु मसीह की तरफ देखेंगे, अगर आप उसको पुकारेंगे, तो भजन का लिखने वाला कहता है कि जो भी उसे पुकारते हैं खुदावंद यीशु मसीह उनकी आवाज़ सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता है। मैं आज आपको परमेश्वर का सेवक होने के नाते आपको ये दावत देता हूँ कि आप चाहे कैसी भी परिस्थिति में हैं, आप चाहे कहीं पर भी हैं, आप चाहे किसी भी बीमारी में हैं, आप चाहे कि कोई भी परेशानी आपके साथ है, चाहे आप कितने भी कठिन समय से गुजर रहे हैं, आप परमेश्वर की तरफ देखें। आप अपने दिल को नरम करके परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर आपकी आवाज़ को स्वर्ग में से सुनने के लिए, आपकी आवाज़ को सुनने के लिए हमेशा तैयार है। खुदावंद आप तमाम को आशीष दे। आइए दुआ करेंगे। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परमपिता परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं और परमेश्वर जब हम अपने जीवन के बारे में देखते हैं तो हम जानते हैं कि इस दुनिया में हम मुश्किलात का समय गुजार रहे हैं, हम गुलामी में होकर के जीवन गुजार रहे हैं। परमेश्वर तुझसे विनती करते हैं कि तू हमारी अगुवाई कर। परमेश्वर तूने अपने पवित्र वचन की मेज़ हमारे चारों तरफ बिछा दी है। परमेश्वर हम तुझसे दुआ करते हैं उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए जो आज भी जो हैं अंधेरे में हैं, जो अभी भी दास्ता में हैं। खुदावंद हम तुझसे दुआ करते हैं कि तू हमारे उन लोगों के साथ हो, उन लोगों के साथ तेरी पवित्र आत्मा जो है उनके साथ बातचीत कर सके, उनके दिलों को कायल कर सके और वो तेरी तरफ देख सकें। और परमेश्वर तू उनकी तरफ देख सके, उनकी आवाज़ को सुन सके, उनकी जंजीरों को, उनकी गुलामी को परमेश्वर जो है तूने तोड़ने का इंतज़ाम अपना जीवन सलीब के ऊपर कुर्बान करके दुनिया के तमाम लोगों के लिए आज़ादी का जीवन दिया है। खुदावंद हमारी अगुवाई कर कि हम उस आज़ादी के जीवन को हम स्वीकार कर सकें और तेरे साथ एक आज़ादी का जीवन स्वर्ग में हमेशा हमेशा जी सकें। परमेश्वर तू हमारे जीवन को अपने हाथ में ले, हमारी मदद कर। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।